वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की एक और बड़ी ही सुंदर प्रार्थना पर चर्चा करेंगे। यहाँ भी अपने अभीष्ट की लालसा व्यक्त कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। बहुत सुंदर प्रार्थना है, आइए आस्वादन करते हैं। हा हा प्रभु करो दया करुणा तुम्हार मीछा माया जाले तनु दोही छे आमार कबे है नो दशा होबे सखी संग पाबो वृंदावने फूल गांथी दोहा के पोराबो सम्मुखे बोशिया कबे चामर ढुलाबो ओ गुरु चंदन गंध दोहे अंग दीबो शोखीर आज्ञाय कोबे तांबूल जोगाबो सिंदूर तिलक कोबे दोहा के पराबो विलास कौतुक केली देखिबो नयने चंद्रमुख निरखिबो बोशाए सिंहासने सदा से माधुरी देखी मनेरो लालसे कतो दिने होबे दया नरोत्तम दासे। बड़ी सुंदर लालसा अभिव्यक्त कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और हमारे प्यारे गुरुदेव अपनी सुधा कणिका व्याख्या में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं इस लालसा का। किस तरह की लालसा है आचार्य के हृदय में, इसकी खोज खबर हम जैसे लोग कहाँ ले सकते हैं। लेकिन गुरुदेव पर विशेष कृपा है। गुरुदेव विशिष्ट परिकर हैं भगवान के, और इसीलिए वो इतनी सुंदर मार्मिक व्याख्याओं की प्रस्तुति कर सके हैं। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की चाहे प्रार्थनाएं हो, चाहे प्रेम भक्ति चंद्रिका हो या अन्य कोई ग्रंथ, गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर व्याख्या से
उन ग्रंथों को जन जन तक उपलब्ध कराया है। क्या साधु और क्या बाहर के लोग जो कि भजन करना चाहते हैं, भजन की लालसा से युक्त, गुरुदेव ने जितने भी ग्रंथ समाज को दिए हैं वो समस्त ग्रंथ सबके लिए महा उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो गुरुदेव सुधा कर्णिका व्याख्या में कह रहे हैं, श्रील ठाकुर महाशय दैन्यवश स्वयं को साधारण मायाबद्ध मानव समझकर भगवान की करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाह्य दशा में भी स्वरूप आवेश अति सांद्र है। अपने को श्री राधा की किंकरी ही समझ रहे हैं, प्रार्थना की परिपाटी से वही समझ में आता है ना। देखिए पहली जो 2 पंक्तियां हैं वहाँ पर तो अपने को पूरा साधारण मानव समझ रहे हैं। हा प्रभु करो दया करुणा तुम्हार, मीछा माया जाले तनु दही छे हमार। बेकार के माया के जाल में, माया की अग्नि में मेरा जो शरीर है जल रहा है, प्रभु आप दया कीजिए, करुणा कीजिए। तो करुणा अगर होगी तो आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस करुणा के द्वारा? तो उसी का उत्तर जो है वो स्वरूप आवेश में दिया है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, है ना। तो बाह्य दशा में भी जहाँ वो अपने को साधारण मानव समझ रहे हैं, जबकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार हैं, तो भी अपने को साधारण मानव समझ रहे हैं, है ना। लेकिन उस दशा में भी गुरुदेव कहते हैं कि उनके अंदर स्वरूप का आवेश बहुत गाढ़ा है, सांद्र है। स्वरूप आवेश के बगैर हमारा भजन पूर्ण भजन नहीं कहला सकता। स्वरूप का आवेश येन केन प्रक्रियण अंदर लाना ही होगा कि मैं श्री राधा की किंकरी हूँ, इसके सिवा मेरा और कोई अस्तित्व नहीं है, यही मैं हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा कि हा प्रभु करो दया करुणा तुम्हार, मिछा माया जाले तनु दही छे हमार। प्रेम की मूर्ति होकर भी दैन्यवश स्वयं को संसारी व्यक्ति जानकर श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हा प्रभु श्री कृष्ण इस दीन जन पर कृपा करो। मिथ्या माया जाल में मेरी देह जल रही है, तुम्हारी करुणा के अतिरिक्त इस माया कवल से निस्तार पाने का और कोई उपाय नहीं। गुरुदेव यहाँ पर बड़े ही साफ शब्दों में बता रहे हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति अपने बल पर माया से पार नहीं हो सकता, ना अपने ज्ञान के बल पर, ना अपने धन के बल पर, ना अपनी बुद्धि के बल पर, पार ही नहीं हो सकता। तो कैसे पार हो सकता है? जब श्री कृष्ण की करुणा होगी तब। तो हम रोएं किस चीज़ के लिए? भगवद करुणा के लिए। हम भजन क्यों करें? ताकि इस भजन से भगवान की करुणा हमारे प्रति आकर्षित हो, है ना। तो गुरु वैष्णव, है ना, और भगवान, इनकी जब करुणा होती है तब व्यक्ति माया से ऊबने लगता है, माया से उबरने भी लगता है, वो रस पाने लगता है भक्ति में। भक्ति रस रूप में उसके हृदय में प्रवेश करती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो श्रील ठाकुर महाशय ने जो बात कही उससे साधक जगत को यही शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव को दंड देने के लिए माया ने जीव के शुद्ध चिदात्म स्वरूप को ढककर 5 भौतिक नश्वर देह में मैं बुद्धि और देह संपर्कीय स्त्री पुत्र आदि में ममता की बुद्धि दे दी है, और ये बेकार का झूठा माया जाल मात्र है। हमारा जो स्वरूप है वो क्या है? हम कौन हैं? हम हैं भगवान के दास। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम नित्य दास हैं। ऐसा नहीं कि आज हैं क्योंकि आज हमें जानकारी मिली है, स्वरूप ही यही है कि हम उनके दास हैं, ठीक है ना। अब किस संबंध में हम उनके पास जाना चाहते हैं, क्या भाव लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए भजन होता है। लेकिन स्वरूपतः जीव हमेशा दास ही रहेगा श्री कृष्ण का, और जहाँ वो सेवा रस उसे मिलेगा वहीं जाकर के वो संतुष्ट होगा, परम आनंद पाएगा। अगर इस सेवा रस की प्राप्ति नहीं होगी, श्री कृष्ण सेवा रस की प्राप्ति नहीं होगी, और वो स्वयं भगवान बनना चाहेगा उनमें मिलके, उनके अंदर मिल जाऊं मैं, तब वो परम आनंद कभी नहीं पा सकता है, क्योंकि उसके स्वरूप की जो
उसका जो स्वरूप है दास्य भाव, उसकी प्राप्ति ही नहीं हुई, है ना। भाई मछली को अगर पानी में रखेंगे तो उसे परम आनंद मिलेगा, लेकिन अगर मैंने महंगे से महंगे कोल्ड ड्रिंक में उसको रख दिया, जो मैं बहुत पैसा खर्च करके लाई, तो क्या उसे आनंद मिलेगा? सीधी सी वही बात है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम तो हैं शुद्ध चिदात्म स्वरूप, ये जो शरीर है ये तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हम हैं कौन? आत्मा और भगवान के अंश, और सच्चिद आनंदमय के अंश होकर हम भी, हमारा भी जो स्वरूप है वो यही है कि हम भी ना तो कटते हैं, ना जलते हैं, ना मरते हैं, ना हम बूढ़े होते हैं, हमारा कुछ नहीं होता। हम जो है सदा सर्वदा से एक समान थे, हैं और रहेंगे। बस शरीर बदलते रहते हैं अपने कर्म वासनाओं के मुताबिक। जैसी कर्म है, जैसी वासनाएं हैं, जैसी इच्छाएं हैं, और जैसे फल अब देने हैं ठाकुर जी को वासनाओं के अनुसार, कर्मों के अनुसार, वैसे वैसे फल अनुसार हमारे शरीरों का परिवर्तन होता रहता है, कपड़ों का परिवर्तन होता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन माया क्या करती है? वो देखती है अच्छा भाई ये श्री कृष्ण का भजन नहीं करते, तब वो हमारे बुद्धि को घुमा देती है। ये बुद्धि शरीर को मैं मानने लगता है। आज सारी लड़ाई जितनी हो रही है समाज में कहीं भी, वो इसी भ्रांत बुद्धि से ही हो रही है। ये बुद्धि उलट गई, माया ने घुमा दी बुद्धि। उसने कहा मैं, शरीर मैं, तो फिर मैं पतला, मैं सुंदर, मैं मोटा, मैं ये, मैं वो, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं है ना। आप कैसे हो? कोई पूछता है आप कैसे हो, तो आप कैसे सच्ची बात बताएं कि हमारी तो बड़ी बुरी अवस्था है, अभी तो श्री कृष्ण का दास्य भाव ही प्राप्त नहीं हुआ, श्री राधा रानी की कैंकर्य भाव जो गुरुदेव ने दिया वही प्राप्त नहीं हुई, तो कैसे बोलें कि हम तो ठीक नहीं हैं? क्योंकि तुम समझोगे नहीं कि हम क्यों ठीक नहीं हैं, तो हमें बोलना पड़ता है हाँ हम ठीक हैं, कोई तकलीफ़ तो नहीं। और तकलीफ़ तो महान है, बड़ी भयंकर है। अब तकलीफ़ की बात करने शुरू कर देंगे तो तुम तो ऑफिस जाना भूल जाओगे, और तकलीफ़ तो महाभयंकर है, ज्वाला है। लेकिन बोलना पड़ता है नहीं नहीं जी आपकी कृपा है, बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है अपनी सेहत। परंतु सेहत कहाँ फिट फाट है? बस युद्ध हो रहा है कि सेहत गिरे ना, बस रोज़ युद्ध होता है शरीर को लेके, सुबह से लेकर रात तक रोज़ युद्ध होता है। ऐसे संभल के चलो, ऐसे संभल के बैठो, टांग थोड़ी टेढ़ी हो गई तो वो तो मुड़ ही जाएगी, है ना। तो ये तो शरीर ऐसा है पांच भौतिक, पर उसी को हमने मैं मान लिया। पर ये बुद्धि किसने दी? ये बुद्धि दी माया ने। माया ने बुद्धि उलट दी, क्योंकि हम कृष्ण भजन से विमुख हैं, बस इसलिए। और क्या हुआ? चिदात्म स्वरूप तो ढक गया, और जो देह से हमारे पास आए, देह के संपर्क से, भाई शादी हुई तो मेरी शादी तो हुई नहीं, पर शरीर की शादी हो गई। समझ रहे हैं? शरीर की शादी एक शरीर से ही हुई है, और शरीर के मिलन से एक और शरीर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर आत्मा ठाकुर जी डाल रहे, शरीर भी ठाकुर जी ही बना रहे, वो बात अलग है। लेकिन हमने कहा कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति, ये जो है ये मेरा बेटा ही है, और यही मेरी बेटी है, और जगत का कोई भी व्यक्ति, उसमें मैं ममता बुद्धि नहीं रख सकती, है ना। इसके हित के खिलाफ कोई जाएगा, चाहे वो कितना ही सही बात क्यों ना कह दे, मैं उसको अच्छी तरह से देख लूँगी। मेरा बेटा, ये जो मेरा है, इसने हमें घुमा दिया फिर से। मैं और मेरा में आप अगर गौर करें तो हमारी ज़िंदगी का 90% समाप्त हो गया है, मैं और मेरा ही में समाप्त हुआ है। तो ये मैं और मेरा गुरु वर्ग, भगवान, शास्त्र, वैष्णव वर्ग सही जगह लगा देते हैं सत्संग के द्वारा। मैं श्री कृष्ण की, श्री राधा रानी की खास तौर से किंकरी हूँ, और मेरा ये राधा घनश्याम मेरे हैं, गुरु वर्ग मेरा है ना। गुरु वर्ग में हमारे सारे आचार्य आ गए, दुनिया भर के सारे आचार्य ही गुरु वर्ग हैं, कोई एक भी आचार्य नहीं छूटा। तो इसलिए कहा कि ये मिथ्या माया जाल मात्र ही है। माया जाल, अरे जो मेरा है वो सदा मेरे साथ क्यों नहीं रहता है? जाता क्यों है? छोड़ के क्यों जाता है? फिर वो आएगा कि नहीं आएगा? फिर मेरा है तो मुझे क्यों नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा? आगे क्या करेगा हमें नहीं पता। मेरा है मगर मुझे नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा। अच्छा वो ठीक ठाक रहेगा, मेरा है पर मुझे नहीं पता वो ठीक ठाक रहेगा कि नहीं। फिर तुम्हारा कैसे जब तुम्हें कुछ नहीं पता? अच्छा ये शरीर तुम्हारा है, हाँ मैं ही तो शरीर हूँ, शरीर भी मेरा है, मैं ही शरीर हूँ।
अच्छा ये बताओ 10 मिनट बाद इसकी क्या अवस्था होगी? ये नहीं पता 10 मिनट बाद क्या अवस्था होगी, पर मेरा है ये शरीर, है ना। 10 मिनट बाद का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बेकार का माया जाल है। इसी कारण स्वरूप भ्रांत, देह में आत्म बुद्धि ही विवर्त स्थान है। विवर्त स्थान क्या है? उल्टी चीज़ क्या हो रही है? देह में आत्म बुद्धि, जबकि आत्मा में आत्म बुद्धि होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं किशोरी जी की किंकरी हूँ। ये तो आत्म बुद्धि हुई नहीं। आत्म बुद्धि क्या हुई? मैं फला फला हूँ और मेरी हाइट इतनी फिट और उतना इंच और ये और वो जो भी है ना। कमाल की बात है, कमाल की बात है ना, है ना। ओहो, तो इसीलिए यहाँ बोला गुरुदेव ने कि स्वरूप भ्रांत जीव इसी के कारण चिदात्मा या आनंद स्वरूप होकर भी देह दैहिक आदि में मैं मेरा अभिमान रखता है। और इसी अभिमान के वश, बहुत ध्यान से सुनिए, इसी अभिमान के कारण अनेक प्रकार की योनियों में त्रिताप ज्वाला और पाप कर्मों के कारण नरक आदि में भयावह दुख ज्वाला आदि भोगता घूमता है। मतलब एक गलती हो गई बस, उससे सारा जो पहाड़ा ही गलत हो गया, समझ रहे हैं, सारा मैथमेटिक्स ही गलत हो गया। भाई मैथमेटिक्स में यही है ना कि अगर शुरुआत में कोई स्टेप गलत हुआ तो रिजल्ट ही गलत आएगा, आंसर गलत, ठीक है ना। तो यहाँ क्या गलती हो गई? बॉडी को मैं समझ लिया और बॉडी वालों को मेरा समझ लिया, तो ये ही पहचान में गलती हो गई। ठाकुर जी को मेरा नहीं समझा, उसको समझने के लिए सारा दिन माला खटखटाते रहते हैं हम लोग कि वो मेरे हैं। माला चलती रहती है, आस्वादन नहीं आता। जब आस्वादन वाली स्टेज तो बहुत बाद की है ना, वो तो आसक्ति में जा कर के कहीं आस्वादन आने लगेगा, रुचि, आसक्ति, ये सब आएगी स्टेज, फिर प्रेम हो जाएगा, तब तो बात ही अलग है। लेकिन वो आने से पहले सिर्फ ये समझने के लिए कि कृष्ण मेरे हैं और मैं उनका दास हूँ, ये समझने के लिए सुबह से लेकर रात तक भजन की सारी प्रक्रियाएं हैं, भजन के 64 अंग हैं, सिर्फ एक विवर्त को ठीक करने के लिए। मैं मतलब आंख बंद करके, आंख खोल के चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक ही भाव में अगर रहूं कि मैं प्रिया जी की दासी हूं और प्रिया जी ही मेरी सब कुछ है, सर्वस्व है, गुरु मंजरी मेरी सर्वस्व है, रूप मंजरी जी मेरी सर्वस्व है, मतलब वो जगत ही मेरा है और यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। परंतु ये भाव हटाना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये हट गया तो 90% बाजी तो अपने हाथ में आ गई, तब कुछ भी मुश्किल नहीं है। तब इसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। पहली बात देखिए, ये जो हम कहते हैं कि अष्टयाम लीला का चिंतन करिए, वहाँ जाकर सेवा कीजिए, क्यों कहते हैं? ताकि देह का अभिमान समाप्त हो, दैहिक का अभिमान समाप्त हो और मैं किशोरी जी की दासी हूँ ये अभिमान स्थापित हो। स्वरूप जब गुरुदेव देते हैं कि भाई आप फला फला आपका नाम है, एकादश भाव देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि जो हमारा वो अभिमान पूर्ण स्थापित हो जाए। तो साधने भावी बे जहा अंतता पाई बे तहा, है ना, सिद्ध देह पाई बे तहा को मैं बोल रही हूँ अंतता पाई बे तहा। साधन आप चाहे दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए करें तो फिर वही मिलेगा, दुनियावी सुख, दुनियावी दुख, फिर उसके बाद अन्य प्रकार की 84 लाख योनियाँ, फिर उसके बाद नरक की यंत्रणाएं, फिर स्वर्ग में अल्प सुख कभी मिल गया तो उसके बाद फिर फेंक दिए जाएंगे नीचे, है ना, फिर वही सब, हालत खराब हो जाएगी। अभिमान के कारण, गलत अभिमान के कारण ये होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया श्री कृष्ण की शक्ति से शक्तिमती है, इसीलिए क्षुद्र जीव शक्ति ज्ञान योग आदि साधन संपन्न होकर भी इस माया शक्ति से प्रतिद्वंद्वता नहीं कर पाती। माया है जड़, लेकिन है श्री कृष्ण की शक्ति और श्री कृष्ण उसको शक्तिमान कर देते हैं, उस पर ईक्षण करते हैं, उसको देखते हैं और वो जो है कार्य करने लगती है, जड़ कार्य करने लगता है। जैसे ये शरीर है जड़, इसमें से श्री कृष्ण निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो फिर ये क्या करेगा बताइए? अभी तो बहुत नाच रहा है, कूद रहा है, लेकिन फिर नाचेगा कूदेगा क्या? तो पड़ा रह जाएगा जड़। पर शक्ति डाल दी उसमें, ऐसी माया में शक्ति दे दी, माया को शक्तिमान कर दिया श्री कृष्ण ने। तो जीव है चिद स्वरूप और माया है जड़, तो चिद को जड़ तो ढक ही नहीं सकती, परंतु चिद इतना अणु है ना, इतना अणु है साइज में,
और माया है महाशक्तिमान, क्योंकि श्री कृष्ण की शक्ति है। दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान ने पहले ही ऐलान कर दिया मम माया है, ये मेरी माया है और बहुत 3 गुणों युक्त है, इससे कोई पार नहीं पा सकता है। तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ज्ञान या योग आदि से इस पर पार हो जाऊंगा, इसको पार कर दूंगा, तो करेगा नहीं, वो हो नहीं सकता है ना। तो फिर कैसे हो सकता है? वही वाली बात, एकमात्र भगवत पाद पद्मों में शरणागति ही उपाय है। भगवान ने श्रीमुख से कहा है गीता में, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, कि हे अर्जुन, जीव मोहिनी गुणमयी, क्या काम है इसका? जीव को मोहने का काम है, माया का मोह लेती है। तो जीव को कैसे मोहती है? शरीर में मैं बुद्धि और शारीरिक में मेरा बुद्धि। जितना भी सुन लो इस लेक्चर को और जितना भी पढ़ लो भाई, बाहर जा कर के फिर वही सब हो जाता है, मैं बुद्धि, मैं बॉडी हूँ, और शारीरिक में मेरी बुद्धि आ जाती है। ऐसा दिमाग घूमा पड़ा है। तो जीव मोहिनी गुणमयी, 3 गुणों से युक्त है माया, 3 गुणों से बनी है। बहिरंगा माया शक्ति जो है वो मेरी है, वो अति दुस्तर है। जो मेरे चरणों में शरणागत है वे ही इस माया को पार कर सकते हैं, अतिक्रम कर सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं। भाई जिसकी माया है उसी से अपील करनी होगी कि प्रभु अपनी माया हटा लो, मुझसे नहीं झेली जा रही है, मैं आप ही का हूँ। तो ठाकुर जी के इशारे से माया भागी। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, सीधी सी बात है। श्री कृष्ण के हो गए तो माया का अधिकार समाप्त। और श्री कृष्ण के होने में अभी बहुत कुछ है। अपना मन बहुत चलता है, मेरा मन ये है कि मेरा मन चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, या मेरा मन चाहता है कि मैं मर जाऊं, या मेरा मन चाहता है कि मैं ये बन जाऊं, या मेरा मन चाहता है कि मैं वो बन जाऊं, मेरा मन। तो फिर तो सिर्फ नाटकबाजी हो रही है भजन की, सरेंडर नहीं हुए। सरेंडर ये है कि जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, है ना। दुख में सुख में जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे ही रहिए, से ही विधि रहिए। आशिलस्य व पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान मर्मताम करो तो यथा तथा व विद्धा तो लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना परा। भैया तुम मुझे, ठाकुर जी आप मेरे को दर्शन देकर कृतार्थ करें, हैं, या आप मुझे दर्शन ना दें या किसी और को दर्शन दे दें, उसे कृतार्थ करें और मैं देखता रह जाऊं। आप जो करना चाहें करें, परम स्वतंत्र हैं, पर मैं आपका ही हूँ और आपके अलावा किसी का नहीं हूँ। यह है सरेंडर, शरणागति। शरणागति में कोई शर्त नहीं होती है, अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस माया जाल से निकलने के लिए श्री कृष्ण की करुणा की कामना की गई है। भक्त की प्रार्थना माया जाल से मुक्ति पाने के लिए ही नहीं है, उसकी प्रकृत आकांक्षित वस्तु भगवान की सेवा प्राप्ति ही है। देखो हमारे यहाँ एक चीज़ बड़े अच्छे से हमारे श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपने श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से बताया। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। बहुत सुंदर बात है। हम क्यों अशांत हैं? क्योंकि हमारी अपनी कामनाएं हैं। ठाकुर जी से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीज़, आशा करते हैं, अशांत हैं। तो अभी हम साधु नहीं हैं। साधु की परिभाषा ही यही है कि जो निष्काम होकर सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता को लेकर के जीता रहता है वो साधु है। चाहे उसका रूप गृहस्थ का हो, चाहे उसका रूप वन में रहने वाले का हो, वैरागी हो, कैसा भी हो। निष्काम अतैव शांत। और जो भुक्ति चाहते हैं, भोग, या जो मुक्ति चाहते हैं, या जो सिद्धियां चाहते हैं, उनके लिए हमारे कविराज जी कह रहे हैं कामी हैं वो लोग। कामी, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये 3 प्रकार के कामी हैं, इसलिए अशांत है। इसीलिए जो कृष्ण भक्त हैं वो निष्काम हैं। वो भुक्ति मुक्ति और सिद्धि तीनों में से कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं श्री कृष्ण की अनुकूलता का विधान करना, उनकी सेवा को प्राप्त करना। मैं सेवा भी क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ? इसलिए नहीं कि मैं सुखी हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हें सुख प्रदान कर सकूँ, क्योंकि स्वरूपता मैं आपकी किंकरी हूँ। मैं आपको सुख प्राप्त कराना चाहती हूँ, आप मेरी सेवा द्वारा प्रसन्न हो, इस योग्य आप मुझे कीजिए, ये प्रार्थना होनी चाहिए, है ना।
इसीलिए गुरुदेव ने यहाँ कहा कि देखो भाई, ये जो प्रार्थना है ना भक्त कर रहा है, वो माया जाल से मुक्ति पाने के लिए ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि माया से मुक्ति दो ताकि आपके सेवा में मन लगे। वो ये चाह रहा है, वो ये नहीं कह रहा माया से मुक्ति दो और मुझे मतलब कहीं टांग दो, कहीं पर मैं मिल जाऊं, निराकार में मिल जाऊं कि साकार में मिल जाऊं, बस मिला दो मेरे वजूद को, मेरे अस्तित्व को समाप्त कर दो, मैं और दुख नहीं झेल सकता। ये तो स्वार्थ है। तो उसे सेवा रस का पता नहीं बेचारे को, इसलिए वो ये सब मांगता है। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि माया मुक्ति तो आनुषंगिक है। अगर आपको भगवत सेवा की प्राप्ति होगी तो वो तो तभी होगी जब माया से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की सेवा मिल गई तो माया से मुक्ति हो ही गई, इसीलिए मिली है। तो वो आनुषंगिक है। भगवत सेवा मांगना है, माया से मुक्ति नहीं मांगना है। आपकी सेवा मिले प्रिया प्रियतम। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि स्वरूप आविष्ट श्रील ठाकुर महाशय ने कबे हैनो दशा हौबे से लेकर कतो दिन हौबे दया नरोत्तम दासे, इस अवशिष्ट पद्यांश में श्री श्री राधा माधव की सेवा और उनके माधुर्य आस्वादन के लिए ही प्रार्थना प्रस्तुत की है। तो हम जब इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रार्थना का जो एक बड़ा अंश है वो अपने स्वरूप में प्रिया प्रियतम की सेवा को पाने के लिए ही हाहाकार है। वो माया से मुक्ति पाने का हाहाकार नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं अपने स्वरूप में, आइए वो आस्वादन करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, हाय मेरी ऐसी दशा कब होगी कि मैं सखियों का संग प्राप्त करूंगा, वही चिर प्रतीक्षा हृदय में भरे मैं बैठा हूं। सखियों का एक समाज है पूरा का पूरा। वृंदावन धाम में सब सखियां ही हैं, है ना। तो वहाँ जो है मैं कब सखी रूप में, अर्थात दासियां भी तो सखी हैं, है ना, वो सखा थोड़ी हैं। तो कब मैं वहाँ पर सखी रूप में जाऊँगा, है ना, और कब सखी रूप में जाकर के मैं अपने स्वरूप की सेवा को प्राप्त करूँगी। क्या सेवा है हमारी? जो भी हमारी सेवा है, प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करने की सेवा, वो प्राप्ति तो तभी होगी जब सखी समाज मुझे अंगीकार करेगा। तो पहले तो हो गई मेरी गुरु सखी, गुरु मंजरी, फिर हमारे सारे जितने भी गुरु मंजरियाँ हैं, फिर हमारी रूप मंजरी आदि समस्त नित्य सिद्ध मंजरियाँ हैं, और बाकी ललिता आदि समस्त सखियाँ हैं। ये स्वीकार करेंगी तभी तो राधा रानी की सेवा प्राप्त होगी, ऐसे तो होगी नहीं। तो कब ऐसी दशा होगी कि मुझे सखियों का संग मिलेगा? नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, राजा के बेटे हैं, सोचिए, राजा के बेटे हैं, राजपाट तो नहीं मांग रहे, सब छोड़ दिया। सखियों का संग इतना इम्पॉर्टेंट है प्रिया प्रियतम की सेवा प्राप्त करने के लिए। तो गौड़ीय वैष्णवों को भी इसी अनन्य प्रतीक्षा की आवश्यकता है। क्या हमारी प्रार्थना होनी चाहिए? यही कब ऐसी दशा होगी कि मैं आपकी सखियों का संग प्राप्त करूंगी स्वामिनी। यही हमारी एकमात्र आकांक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जीना चाहते हैं, कि हम मरना चाहते हैं, कि हम दीर्घजीवी होना चाहते हैं, कि लघुजीवी होना चाहते हैं। रोना ये है गुरुवर के आगे, है ना, आचार्यों के आगे, कि हमारी ऐसी दशा कब होगी कि मुझे वो आकांक्षित वस्तु मिलेगी, मैं उसके लिए तड़पना चाहती हूँ, वो तड़प पैदा करनी है। स्वरूप का आवेश अति सुंदर वस्तु है। इस आवेश में ही ये प्रतीक्षा साधक के चित्त में उदित होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, गुरुदेव ने जो एकादश भाव दिए हैं, उस स्वरूप के चिंतन में अचानक अपने आप ही अगर स्वरूप का चिंतन होगा तो वो स्वरूप हमें प्रिया प्रीतम की सेवा में कुंज निकुंजों में ले जाता है। वो बाहर लाता ही नहीं है, उसका चिंतन करते ही हम वहाँ पहुँच जाते हैं, और इस स्थूल शरीर का चिंतन करते ही हम बाहर पटक दिए जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी आवेश में प्रतीक्षा आएगी कि कब ऐसी दशा होगी कि मुझे जो है आपके कुंज निकुंजों में सखियों का संग प्राप्त होगा और आपकी सेवा की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि वो जो एकादश भाव, वो जो स्वरूप गुरुदेव दे रहे हैं हमें कृपा करके, वो स्वरूप यहाँ का नहीं, वो वहाँ का ही है। वो वहाँ की पार्षद देह है जो मेरा स्वरूप है। तो गुरुदेव कह रहे हैं
कि मैं श्री राधा की दासी हूँ, भला इस माइक विश्व के साथ मेरा क्या संपर्क? माइक देह दैहिक आदि सभी नश्वर हैं, सभी जाएगा। श्री राधा चरण तल छोड़ मेरे खड़े होने का तो और स्थान ही नहीं। मैं प्रिया जी की दासी हूँ, इस माइक वस्तु से, इस माइक जगत से मेरा क्या संबंध? कई बार लोग मुझको बोल रहे होते हैं, कैसे हो गए हो आप, ना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ना टेलीविज़न देखते हो, दुनिया की खबर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कोरोना भी आ गया, और आपको ये भी नहीं पता और उसके कितने वेरिएंट्स आ गए, आपको वो नहीं पता, ये नहीं पता, है ना। तो मुझे भी थोड़ी शर्म तो आती है कि वाकई मुझे ये भी नहीं पता कि मैं श्री राधा रानी के लिए रोऊं, वो तो पता ही नहीं है। और बाहर का दुनिया भी छूट गया, अंदर की दुनिया भी पकड़ में नहीं आई, दोनों जगह से गए। ना राम मिला ना विसाले सनम, वो वाली स्थिति है मेरी, त्रिशंकु की तरह बीच में लटकी हुई। लेकिन तथापि कहीं ना कहीं से ये बात तो हृदय में है कि माइक जगत से मेरा क्या संपर्क, माइक जगत से मुझे क्या लेना देना। गुरुदेव ने ये अभिमान तो डाला है कृपा करके कि माइक जगत से तेरा कोई संबंध नहीं है, तेरा संबंध सिर्फ वहाँ से है। उसको मजबूत नहीं कर पा रही है तो उसी को कर, उस संबंध को मजबूत कर, उन्हीं को सोच, उन्हीं का चिंतन कर, उन्हीं का नाम लो, उन्हीं के लीला श्रवण करो, उन्हीं के लिए लोभ पैदा करो, बस वही, और कोई नहीं। तो देह दैहिक आदि सभी नश्वर हैं। गुरुदेव ने ये बात कह दी है स्पष्टतः, और ये भी कह दिया है कि सभी जाएगा, सभी जाएगा। ये तो बड़ा अलार्मिंग है। मैं तो सोच के बैठी थी कि गुरुदेव कुछ तो रह जाएगा, आप बोल रहे हैं सभी जाएगा। हम तो जिस मत्तता के साथ अपने परिवार और अपने आप में लगे पड़े हैं, ऐसा लगता है ना हम जाएंगे ना ये जाएंगे, बाहर वाले जाएंगे, अगल वाला जाएगा, बगल वाला जाएगा, मैं रह जाऊंगा, मेरे रह जाएंगे, है ना। हम ऐसे ही तो लगे ना, मत्तता तो इतनी है, प्लानिंग तो उतनी लंबी चौड़ी है हम सबकी। आज से 5 साल बाद ये, और 20 साल बाद ये, और 50 साल बाद ये, प्लानिंग तो बहुत लंबी चौड़ी है भाई। तो गुरुदेव कहते हैं ना, ऐसे प्राप्ति नहीं होगी। आपको सोचना है कि सभी जाएगा, तो फिर मैं भी अगर जाऊंगी, मतलब मेरा शरीर चला जाएगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी उसके बाद? तो श्री राधा के चरण तल को छोड़कर मेरे और कहीं खड़े रहने का स्थान नहीं है। प्रिया जी के चरण, मन भूल ना जाइयो, श्री राधा रानी के चरण, बस उनके चरण ही एकमात्र वो स्थान है जहाँ पर मुझे खड़े रहना है, आज से लेकर के हमेशा तक। उसी की प्राप्ति करनी है, वही चाहिए, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि स्वरूपाविष्ट साधक का ये भाव जागेगा ही, उसे एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जो व्यक्ति अपने मंजरी स्वरूप में आविष्ट है, आविष्ट का मतलब आवेश लिए हुए है। जैसे कि मान लीजिए एक चुंबक है, चुंबक के साथ एक लोहे का मिलन हुआ, थोड़ी देर बाद चुंबक अगर छूट भी गया तो भी वो आविष्ट है, वो चुंबक के बारे में सोच रहा है, लोहा, चुंबक चुंबक चुंबक। अब उसके आगे कोई छोटा सा लोहा आएगा तो वो भी चिपक जाएगा, क्योंकि आवेश आ गया है उसके अंदर। ऐसे ही जब हम चिंतन करेंगे प्रिया प्रियतम का और उनकी सेवाओं का अपने स्वरूप में बैठ करके, तो स्वरूप का आवेश जागृत होगा ही, धीरे धीरे और जागृत होगा, धीरे धीरे और जो पूर्णतः स्वरूप में आविष्ट रहेगा हमेशा, प्रिया जी की मैं दासी हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ, हाँ प्रिया जो, हाँ राधे, हाँ श्याम सुंदर, जब ये आविष्ट जागृत रहेगा तो गुरुदेव कह रहे हैं उसके अंदर ये भाव जागेगा ही कि सब नश्वर हैं, सब जाएगा। प्रिया जी आपके चरणों के अलावा और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। सखियों के दर्शन के लिए, उन लोगों की संग प्राप्ति के लिए हृदय व्याकुल होगा ही। श्री ठाकुर महाशय के चित्त की कैसी व्याकुलता है, आरती भरे प्राणों से प्रार्थना कर रहे हैं, हाय हाय कब मिलेगा मुझे सखियों का संग, कब उनके आदेश से वृंदावन के पुष्प चयन कर मैं माला गूंथ कर रत्न पर बैठे हुए, रत्नासन पर बैठे हुए, कैसे आसन है, कैसा आसन है, सिंहासन है, रत्नों का बना हुआ मणिमय सिंहासन है, तो वहाँ पर बैठे हुए श्री राधा माधव के गले में वो हार पहनाऊंगा, मैं गूंथूंगी अपने स्वरूप में बैठकर, और वो मैं पहना रही हूँ। इसका चिंतन करना है। श्री राधा माधव के रूप गुण लीला के माधुर्य से सारा विश्व उज्जवल हो उठेगा। सखियाँ श्री राधा माधव को घेर कर बैठेंगी, हास परिहास रस की शत शत तरंगे उठेंगी, है ना। ऐसे थोड़ी ना चुप बैठेंगी, कितना हंसेंगे सब लोग,
हंसेंगे, आनंद लेंगे, परिहास करेंगे कितनी चीज़ों को लेकर के, और मैं उन्हीं अपूर्व रस तरंगों में तैरता हुआ युगल के निकट बैठकर चांवर ढुलाऊंगी। मैं सुन रही होंगी, मेरे कान धन्य अति धन्य हो रहे होंगे प्रिया जी की वाणी सुनते हुए, श्याम सुंदर की मधुर वाणी सुनते हुए, सखियों की वाणी सुनते हुए, उनके चूड़ियों की खनक सुनते हुए, उनके पायलों की खनक सुनते हुए। कब आएगा वो दिन? आहा, कितनी विमल इच्छा है, कितनी प्यारी, कितनी शुद्ध अतिशुद्ध इच्छा है। इच्छा ऐसी होनी चाहिए। कितनी मुश्किल से तो मनुष्य देह मिली, उस पर भी एक सतकुल मिला, उस पर भी भारत देश में जन्म मिला, उस पर भी धाम भी मिल गया, उस पर भी सदगुरु भी मिल गए, उस पर भी भजन प्रणाली आदि सब मिल गए। यहाँ तो प्रणाली नहीं मिली, भजन नहीं मिला, तो मधुसूदन दास बाबा जी तो कूद गए अपना राधा कुंड में, और यहाँ सब कुछ प्राप्त है, और फिर भी हम कह रहे हैं जी जीना नहीं चाहते हम। या तो ये बात हम तब कहेंगे जब हमारे अंदर प्रेम ही प्रेम उत्पन्न हो जाए ठाकुर जी के प्रति। हम कहें कि आप नहीं मिलो तो हम क्यों जी रहे हैं, है ना। कैनो आछे प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, किस सुख के लिए प्राण है प्रभु, हे प्रिया प्रियतम, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, आप नहीं मिले, रो रहे हैं। तो वो विकलता, वो प्रेममयी विकलता, उससे जब प्रेमिक भक्त रोता है तो भी वो प्राण नहीं छोड़ता है ना, वो प्राण नहीं छोड़ता है कि प्राण छोड़ दें, ऐसा नहीं। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैं जो है मन में सोचा उन्होंने कि मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आके मर जाऊंगा, अच्छा है भगवान को देख के मरूंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा इतनी आसान तरीका थोड़ी ना है, साधन बिना साध्य वस्तु केहू ना ही पाए, साधन करना ही होगा, करना ही होगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा बैठे बिठाए। तो इसी प्रकार से गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में बैठ करके हमें ये चिंतन करना होगा। और कभी मैं सुवासित अगुरु चंदन से युगल अंग चर्चित करूंगी, कभी सखियों के आदेश से युगल के श्रीमुखों में सुवासित पान के बीड़े अर्पित करूंगी, कभी दोनों को तिलक सिंदूर आदि धारण कराऊंगी। प्रिया जी को सिंदूर, बिंदी, श्याम सुंदर का तिलक जो कि खराब हो गया होगा चलते फिरते, है ना, या जब जल केली करके आए हैं या विलास हुआ है, तो वो सब मैं बनाऊंगी सखियों के आदेश से, अपने आप नहीं, स्वतंत्र भाव से नहीं, सखियों के आदेश से, गुरु मंजरियों के आदेश से। और जब एक दूसरे की रूप माधुरी वो देखेंगे तो परस्पर विलास वासना से दोनों अधीर हो उठेंगे। उनकी वह वासना जानकर सखी मंजरियाँ सब कुंज से बाहर चली जाएंगी। तो प्रिया प्रियतम एक दूसरे से विलास करेंगे, अर्थात यानी प्रेम ही प्रेम का आस्वादन करेंगे। प्रिया जी जो प्रेम से बनी हुई हैं, प्रेम की बनी हुई हैं, महाभाव स्वरूपणी हैं, उस महाभाव का भरपूर आस्वादन करेंगे श्याम सुंदर, और उस महाभाव का आस्वादन कर अपूर्व सेवा करेंगी, आस्वादन करा के अपूर्व सेवा करेंगी श्री राधा जी। तो जब उनकी ये वासना सखी मंजरियाँ जानेंगी तो वो कुंज से बाहर चली जाएंगी। कुंज के भीतर युगल अपूर्व केली विलास में मग्न हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी बीच में, मैं कुंज रंध्रों पर आंखें रखकर प्राण भरकर उस केली विलास कौतुक के दर्शन करूँगी। मंजरियाँ, उन्हें ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। सखियाँ तो अपने अपने कुंज में चली जाती हैं, मंजरियाँ जो हैं प्रिया प्रियतम के संपूर्णतम माधुर्य का, वैदग्धि का, प्रेम का दर्शन पाती हैं महाप्रभु की कृपा से, प्रिया जी की कृपा से। ये मंजरियों के सौभाग्य की वृद्धि है, यही इसीलिए वो सौभाग्यशाली नहीं है, सखियों से भी ज़्यादा। पद में सखियों से वो नीचे हैं। बाकी जो संप्रदाय हैं, सखी संप्रदाय, तो बहुत अच्छी बात है, वो सब सखियां बनते हैं। लेकिन जो मंजरियां जो निवृत्त निकुंज में जाकर प्रिया प्रियतम की अंतरंग सेवा कर रही होती हैं, वो सखियों के आदेश से ही कर रही होती हैं, क्योंकि प्रिया जी सकुचा जाती हैं सखियों को देख के, संभाव है ना, इसलिए। और ये तो दासियां हैं छोटी छोटी, 12 साल की छोटी छोटी बच्चियां, दासियां। लेकिन प्रिया जी की कृपा से ये समस्त केली रहस्य समझती हैं और उसका पूर्ण आस्वादन प्रिया जी इन्हें प्रदान करती हैं। प्रिया जी का प्रसादी आस्वादन
सखियों को जाता है और सखियों का प्रसादी आस्वादन मंजरियों को जाता है और मंजरियों का प्रसादी आस्वादन गुरु मंजरी को जाता है और गुरु मंजरी का प्रसादी आस्वादन साधक मंजरी को जाता है। तो वो कितनी कृपा को ग्रहण करती है, कितना कितना बढ़ता हुआ वो आस्वादन जाता है। सोचिए, बढ़ता 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 सबसे बढ़ा हुआ आस्वादन वो साधक मंजरी प्राप्त करती है सखी मंजरियों की कृपा से। सेवा का समय हो गया क्योंकि विलास का अवसान हो गया। अब मैं कुंज में प्रविष्ट होकर युगल की वेशभूषा आदि संपन्न कर उन्हें सजाऊंगी, वस्त्र पहनाऊंगी सुंदर सुंदर, है ना, अलकावली ठीक से बनाऊंगी, उनकी तिलक पहनाऊंगी, तिलक लगाऊंगी, चंदन अनुलेपित करूंगी पूरी तरह से, हाँ, और इस तरह से करूंगी कि दोनों जो है एक दूसरे के माधुर्य में पुनः डूब जाएं, है ना। परिपाटी रहेगी मेरी अपनी, एक विशेष परिपाटी है जो कि मैंने सीखी है गुरु मंजरी की कृपा से। तो उस परिपाटी से सेवा करूंगी और फिर उन्हें रत्न सिंहासन पर बिठाऊंगी और फिर चांवर वगैरह बीजते बीजते उनकी रूप माधुरी को निहारूंगी। कितने कितने कटाक्ष, कितने कितने हास परिहास, कैसे अनंग की तरंग से तरंगायित है श्री युगल का बदन, उस शोभा का दर्शन मैं करूंगी। यही मेरी चिर लालसा है। हाँ प्रभु, इस दीन नरोत्तम दास के प्रति तुम्हारी करुणा कब होगी? मेरी ये सुचिर लालसा या वासना कब पूरी होगी? गुरुदेव कह रहे हैं ये वासना जो है ये शाश्वत है राग साधकों के हृदय में। जो राग भक्ति के साधक हैं, जो मंजरी भाव से भजन कर रहे हैं, जो मंजरी भाव का भजन करते करते वही स्वरूप प्राप्त करते हैं, तो वो हमेशा यही चाहते हैं कि कब मेरी ये वासना पूरी होगी, ये सब कुछ, ये सारी सेवा मैं कब करूँगी। लालसा या लोभ ही राग भजन की प्राण वस्तु है। महाजन कहते हैं गाढ़ लौल्लिक लभ्या, गुरुदेव ने बहुत सुंदर रूप से बताया, गाढ़ लौल्लिक लभ्या। प्राप्ति कैसे होगी सेवा की? प्रगाढ़ लोभ से। लोभ रहित जो भजन होगा वहाँ पर अनर्थ आएंगे ही। लोभ युक्त भजन होना चाहिए। लोभ, हाहाकार कि यही मुझे प्राप्त करना है, इसके सिवा कुछ नहीं, चाहे मुझे हजारों जन्म लग जाए, यही मेरी प्राप्य वस्तु है। ये नहीं कि आपको आपके दुख से निवृत्ति देने के लिए किसी ने कहा चलो जी आपको निराकार में लीन कर दें, आपने कहा चलो दुख से तो निवृत्ति मिल जाएगी, या किसी ने बोला चलो वैकुंठ में श्री नारायण जी के यहाँ ले जाएं, तो बहुत अच्छी बात है, नारायण भगवान है, प्रणम्य है। लेकिन जो राग भक्ति के प्रिया जी के जो भाव में तल्लीन साधक हैं वो कहते हैं मुझे कहीं परव्योम में फेंक मत देना किशोरी जो मैंने किसी का ध्यान नहीं करना है, मुझे वैकुंठ में फेंकने से बचा लेना। फेंकना वर्ड यूज़ करते हैं। सोचिए, इतना माधुर्य है प्रिया प्रियतम का, कुंज निकुंज माधुर्य, सेवा है, माधुर्य ही माधुर्य है। अब वहाँ ऐश्वर्य की भूमि में जाके हम क्या पाएंगे? मुक्ति पाएंगे, 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति चाहिए किसे? मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति की लालसा कैतव धर्म है, कपट है, कपट कपट। उसे पाने के लिए गए तो बहुत कुछ से हाथ धो बैठेंगे। महाप्रभु का युग है ये कोई छोटा मोटा युग नहीं है, धन्य कली युग है, चैतन्य महाप्रभु का युग है ये। और फिर नित्यानंद प्रभु हैं हमारे सब कुछ, उनकी कृपा से हमें क्या नहीं मिल सकता। जो दूसरों को बहुत मुश्किल से मिलता है, शायद ना मिले, मंजरी भाव तो मिलेगा ही नहीं, वो महाप्रभु की कृपा से यूं ही मिल जाता है साधक को। क्रंदन करेगा वो निताई चांद के चरणों में, गौरहरि के चरणों में, उसके अंदर धीरे धीरे भाव प्रगाढ़ होंगे, उसे धीरे धीरे ऐसे वैष्णवों का संग प्राप्त होगा जिनकी कथा सुन करके उसकी जो लालसा है वो उत्पन्न होने लगेगी, उसका लोभ प्रगाढ़ होने लगेगा, प्रिया प्रीतम को पाने का लोभ, ये सेवा पाने का लोभ प्रगाढ़ होगा। तो युगल के प्रति नित्य सिद्ध सखी मंजरियों की भाव परिपाटी की बात सुनते सुनते ही लोभ उत्पन्न होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे प्यारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी, जो कि हमारी प्यारी आचार्य भी हैं, श्री रूप मंजरी जी, वो कह रहे हैं ततद भाव आदि माधुर्य श्रुते धीर्यदपेक्षते नात्र ज्ञास्त्रम ना युक्तिंचा तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम। श्रीमद् भागवत में या रसिक भक्तों के लीला ग्रंथ में श्री कृष्ण के प्रति नित्य सिद्ध ब्रजवासी पार्षदों की जो भाव परिपाटी वर्णित है
उसकी माधुर्य वार्ता श्रवण कर शास्त्र युक्ति निरपेक्ष वैसी ही भाव माधुरी की जो अभिलाषा जगती है, उसी को लोभोत्पत्ति का लक्षण कहा गया है। समझ में आया? श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण के माधुर्य का खूब बखान है। सुखदेव गोस्वामी जी ने अच्छा खासा वर्णन किया है महाराज परीक्षित के सामने। रास तक को लेकर के आना ही पड़ा कि परीक्षित जी को कोई एक ऐसी चीज़ तो दे दूं, श्रृंगार रसात्मक वस्तु, और वही प्राण है। रास पंचाध्याय, ये 5 प्राण हैं श्रीमद् भागवतम के। तो इन 5 प्राणों का पठन पाठन करते हुए, श्रवण करते हुए किसी के हृदय में नित्य सिद्ध ब्रजवासियों या गोपियों के भाव के प्रति अगर लोभ उत्पन्न आ गया, लोभ उत्पन्न हो गया, या हम जो हमारे जो आचार्यों ने लीला ग्रंथ लिखे हैं इतने सारे, जहाँ सखी मंजरियों की बहुत सारी लीलाएं हैं प्रिया प्रियतम के साथ, प्रिया प्रियतम की अनेक अनेक लीलाएं हैं, अनेक ग्रंथ हैं, पढ़ो पढ़ो तभी तो लोभ उत्पन्न होगा। ये क्यों सोचते हो कि कोई सुना दे? अरे क ख ग घ अगर पढ़ पाते हो तो हिंदी में भी है, बंगाली में भी है, पढ़ने का आलस क्यों करते हो? हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा कि सिद्धांत को जानने में कभी आलस मत करना और लीला स्मरण में कभी आलस मत करना। तो जो इनके नित्य सिद्ध ब्रजवासी पार्षद यानी सखी मंजरियों की भाव परिपाटी का वर्णन सुनेगा तो क्या होगा कि वो ये भूल जाएगा कि शास्त्र क्या कहते हैं। उसके अंदर इतनी लालच उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे बस यही पाना है, मुझे प्रिया प्रियतम के पास ही जाना है, उनकी सेवा करनी है, रूप मंजरी जी के अनुगत्य में, गुरु मंजरी के अनुगत्य में। इसीलिए ये लोभ उत्पन्न कहाँ से होगा? जब ऐसी कथाओं का पान करेंगे हम। तो हमारे गुरुदेव ने कृपा करके, बहुत बहुत कृपा करके ऐसी कथाओं को प्रकाशित किया है, व्याख्या की है। श्री श्री राधा रस सुधा निधि, श्री श्री विलाप कुसुमांजलि, श्री श्री स्तवावली, श्री श्री उत्कल्लिका वल्लरी, श्री श्री गीत पंचक, जिसमें समस्त गोपी भाव के समस्त गीतों को गुरुदेव ने अच्छी तरह से वर्णन किया है। और गंभीरा में श्रीमद् महाप्रभु के भावों पर तो उन्होंने कितना बोला है, उनको जानने का प्रयास कीजिए। तो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, श्री ये प्रार्थना, माधुर्य कादम्बिनी, रागवर्तम चंद्रिका, तो गुरुदेव के अनुदान, गुरुदेव ने जो कृपा करके जगत के जीवों को साधना की इतनी बड़ी वस्तु प्रदान की है, उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। इसीलिए उनको पढ़ना पड़ेगा। उन्हें पढ़े बगैर व्यक्ति किसी भी तरीके से आगे नहीं जा सकता। श्रील ठाकुर महाशय के इन प्रार्थना पदों के श्रवण कीर्तन से भी जितनी प्रार्थनाएं हम लोगों ने गान की, व्याख्या की गुरुदेव के अनुगत्य में, अगर हम उसे भी सुन लें तो गुरुदेव ने कहा कि तब भी आप कुछ भी ना करें, मात्र इन प्रार्थनाओं को ही सुनते चले जाएं, तो गुरुदेव कह रहे हैं तब मंजरी भाव साधकों के चित्त में श्री श्री राधा माधव की सेवा माधुरी के आस्वादन की लालसा जागेगी ही, इसमें संदेह नहीं है। अगर बहुत सारे ग्रंथ नहीं भी पढ़े, कृष्ण कर्णामृत गुरुदेव ने इतना सुंदर ग्रंथ हमारे सामने गुरुदेव ने दिया है। कृष्ण कर्णामृत में जहाँ प्रिया जी के मोहनाख्या महाभाव को उकेरा गया है बहुत सुंदर तरीके से। प्रिया जी को जानेंगे कैसे? उनके भाव को जानेंगे तब ना, तभी तो उनकी सेवा के लिए लालसा उठेगी। सेवा करेंगे कैसे बिना भाव को जाने? ऐसे पहुंच जाएंगे क्या कि ये राधा रानी बैठी हैं, चलो जी इनके चरण उठा लिए और उनको हम धोने लग गए और परिष्कार करने लगे अपने केशों से? ऐसा थोड़ी ना होता है। भाव जानना होगा, उनके कैसे भाव हैं। गीत गोविंद पढ़ना होगा, जानना होगा गीत गोविंद में प्रिया जी के क्या भाव हैं। कृष्ण कर्णामृत जानना होगा, विलाप कुसुमांजलि को पढ़ना होगा, जानना होगा अच्छी तरह से। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला द्वितीय परिच्छेद और अंत लीला 14 से 19 परिच्छेद पढ़ना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। मध्य लीला में 13वां परिच्छेद भी है शायद, वो सब पढ़ना होगा। बार बार अध्ययन मनन करना होगा, तब भाव समझ आएगा प्रिया जी का कुछ हद तक उनकी कृपा से। तब हम स्वरूप में बैठकर उनको जब ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर वो प्रिया जी उतरेंगी, समझ आएगा मोहन आख्या महाभाव में उनकी स्थिति क्या है। भ्रमर गीत कौन सी राधा रानी बोल रही हैं, किस अवस्था में बोल रही हैं। कृष्ण कर्णामृत के ये जो प्रलाप हैं, जो लीला शुक जी कह रहे हैं प्रिया जी के भाव को आगे धर करके, तो वो कैसी उक्ति है,
प्रिया जी क्या महसूस कर रही हैं, उनके हृदय को समझे बगैर। मान लो भाई कोई व्यक्ति है, उसे प्यास लगी है और हमने कहा नहीं नहीं टाइम प्रसाद पाने का हो गया, आपको प्रसाद पाना होगा, प्यास व्यास भूल जाओ। तो ये आपने अपनी संतुष्टि की कि मैंने प्रसाद खिला दिया, मैं 5 घंटे से लग के प्रसाद बना रही थी और अगर नहीं खाएगी, चाहे उसमें तेल ढेर सारा भरा हो, अगर नहीं खाएगी तो मेरी तो मेहनत बेकार हो गई ना। 3 बजे से उठी पड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, 7 दिन रही हूँ, हमने इतनी मेहनत की है, खाना तो पड़ेगा। अगर प्यास लगी है किसी को तो प्यास व्यास भूल जाओ, पहले खा लो। अरे भाई इतना हम नहीं, अरे ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। अच्छा, डर गए, क्यों? बुरा नहीं मान जाए कोई, क्यों? क्योंकि प्रसन्न करना है, भक्तों को प्रसन्न करना है। तो लेकिन ये सेवा परिपाटी की सेवा नहीं हुई। प्रिया जी का भाव ये है कि वो दुख में आंसू बहा रहे हैं और मैं जाके उनसे मजाक करने लग जाऊं, इधर उधर की बातें करने लग जाऊं। और या मैं कहूँ जी प्रिया जी देखिए मैंने कितना अच्छा मैं ये बना करके लाई हूँ प्रसाद, ये आप एक बार सूंघ के तो देखो कितना अच्छा है, खा नहीं रहे कुछ तो करो, मेरे को भी तो खुश करो, मैं आपकी सेवा में 24 घंटे लगी रहती हूँ। ऐसा थोड़ी ना है। तो सेवा भाव जान करके होता है, परिपाटी जान करके, परिपाटी के साथ होती है सेवा। इसीलिए तो रूप मंजरी जी पहले ट्रेन करती हैं, ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। महाभाव जब उस कक्षा तक पहुंच जाएगा प्रेम, तब कहीं जाकर सेवा की प्राप्ति होती है। ऐसे थोड़ी ना यहाँ से अगर सीधा सेवा में पहुंच गए। तो ये गौड़िया वैष्णवों का ये सब कुछ बड़ा साइंटिफिक है। तो ये थी आज की प्रार्थना आपके लिए, और श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो फिर से हम लोग उपस्थित होंगे एक नए आस्वादन के साथ। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।